Good morning, students. In previous video, I have told you about the organs of state government, and they were executive, legislature, and judiciary. Today, we will study about these in detail. Firstly, we will study about state legislature. The legislative assembly is responsible for making laws. As we have studied earlier, कि जो ये legislative assembly होती है, ये laws बनाने के लिए responsible होती है state में. ऑल इंडियन, हम सभी जानते हैं कि जो जितने भी इंडियन स्टेट्स हैं वो अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कि जितनी वहाँ की पॉपुलेशन है स्टेट की उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड है. दीज डिविजन्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इन्हीं डिविजन्स को इन्हीं पार्टीशंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज. पीपल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी elect one member of legislative assembly or an MLA to represent them in the state legislative assembly. अब जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो लोग हैं ये अपने अपने एरिया से एक मेंबर चूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं MLA. द MLAs belonging to different political parties are elected directly by the people. जो ये MLA होते हैं ये डायरेक्ट लोगों के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, जैसे यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइजी के थ्रू. अब यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइजी के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है. इट मीन्स एवरी अडल्ट हैज़ इक्वल राइट टू वोट. ऑल द MLA टुगेदर फॉर्म द स्टेट लेजिस्लेचर. तो सभी MLA इकट्ठे मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर को बनाते हैं. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ MLA, जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ में सबसे ज़्यादा MLA होते हैं, और इफ़ दैट नंबर इज़ मोर देन 50% ऑफ दैट नंबर टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल MLAs की 50% से ज़्यादा जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं वही रूलिंग पार्टी बन जाती है. द MLAs ऑफ द रूलिंग पार्टी देन इलेक्ट देयर लीडर हु बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. अब रूलिंग पार्टी के जो MLA होते हैं उनका एक लीडर चूज़ करते हैं जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाता है, जैसे हमारे यहाँ है खट्टर जी. द रूलिंग पार्टी दस फॉर्म्स द स्टेट गवर्नमेंट. उसके बाद रूलिंग पार्टी स्टेट गवर्नमेंट बन जाती है. द रिमेनिंग MLAs फॉर्म द अपोजिशन, और जो MLA बच जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? अपोजिशन पार्टी के लीडर्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विधान सभा. लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंट्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है. इट कंसिस्ट ऑफ द MLAs. इसमें सारे MLAs होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि MLA ही उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. द टोटल मेंबर्स ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली शुड नॉट बी मोर देन 500 और लेस देन 60. जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं ना तो वो 500 से ज़्यादा हो सकते हैं और ना ही वो 60 से कम हो सकते हैं. लेकिन कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर इन मेंबर्स की जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो अलग हैं. दी स्टेट्स आर मिज़ोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा. यहाँ पर जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की 60 से कम है. नाउ व्हाट शुड बी क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग एन MLA. MLA के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? दे शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. वो एक इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए. ये नहीं कि यहाँ पर जो रह रहा है वो सिटीज़न हो गया, उसके पास सिटीज़नशिप होनी चाहिए. दे शुड नॉट बी लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ एज. 25 ईयर से कम एज का नहीं होना चाहिए. दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट. उनको किसी ऐसी गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करते होना चाहिए. दे शुड बी ऑफ साउंड मेंटल हेल्थ. जो उनकी हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए. टर्म ना टाइम पीरियड क्या होना चाहिए उनका? टाइम पीरियड कितना होता है? द टर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ 5 ईयर. एक बार ये लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के बाद ये 5 ईयर्स तक चलती रहती है. इसका टाइम पीरियड कितना है? 5 ईयर्स. हाउएवर द गवर्नर में डिज़ोल्व द असेंबली बिफोर इट कम्प्लीट्स इट्स टर्म. हालांकि गवर्नर इसको डिज़ोल्व कर सकता है इसके टाइम पीरियड पूरा होने से पहले, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब. ऑफिसर्स. द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट अ स्पीकर एंड अ डिप्टी स्पीकर फ्रॉम अमंग देम. अब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पहले तो चीफ मिनिस्टर चूज़ कर लेते हैं एज ए लीडर. उसके बाद वो अपने में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चूज़ करते हैं. द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर नॉर्मली होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज द हाउस रिमेन. जब तक हाउस चलता रहता है तब तक ये लोग काम करते हैं.
द स्पीकर कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली। और स्पीकर क्या करता है, असेंबली की सारे जो प्रोसीडिंग्स हैं, सारे काम हैं, उसको कंडक्ट करता है। इन देयर एब्सेंस, और उसकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर उसके सारे काम करता है। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या क्या पावर दी गई हैं उन्हें। दे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेनली 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज़ लेजिस्लेटिव एंड सेकेंड इज़ फाइनेंशियल। द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन देता है इन्हें ये पावर, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पावर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ व्हाट आर लेजिस्लेटिव पावर्स। द असेंबली इज empowered टू मेक लॉज pertaining टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और लेजिस्लेटिव को कौन कौन सी पावर्स होती हैं, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं 61 और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं 52, इन सारी पावर्स को लेजिस्लेटिव को ये पावर्स दी गई हैं। और जो ये हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये पार्लियामेंट के पास भी ये पावर्स, ये दोनों मिलके काम करते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट। फाइनेंशियल पावर्स मीन्स रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मनी। द असेंबली enjoys सुप्रीम अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू द पासिंग ऑफ स्टेट बजट। जितने भी स्टेट के बजट होते हैं, कोई खर्चा होता है, मनी बिल, टैक्सेस, सैलरीज, लेजिस्लेचर के मेंबर्स की सैलरीज, ये सारे क्या हैं, फाइनेंशियल पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली को दी गई है। ऑल मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। जितने भी मनी बिल्स हैं वो सभी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। Control over the Council of Ministers. The Assembly exercise control over the Council of Ministers of the state. The member of the Assembly may ask questions to the minister. जितने भी असेंबली के मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस कर सकते हैं उनके काम के लिए। दे पॉइंट आउट द प्रॉब्लम्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो वो उनसे पूछ सकते हैं, और उसके बाद अगर वो उसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास कर सकते हैं उनके खिलाफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, और पूरी मिनिस्ट्री को, पूरे उन मिनिस्टर्स को रिज़ाइन देने के लिए कह सकते हैं। थैंक यू।